जीरोथेरेपी बोर्ड पर डॉक्टर डीके सिंधे आयुर्वेदिक से विशेष बातचीत। जानिए मानव जीवन में अर्थिंग की आवश्यकता। स्वस्थ रहने के लिए जमीन के संपर्क में रहना अत्यंत आवश्यक, डॉक्टर डीके सिंधे ने बताया। दिवाली की छुट्टियां हो गई है और लोग एंजॉय करते हुए न जाने कहां कहां दृश्यमान है और कहां कहां वो लोग पर्यटक बनकर के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने भी दादरा नगर हवेली के दूधनी तालाब के बीच मौजूद हैं, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, बोटिंग करते हुए दृश्यमान है। तो ऐसे में हम हमारे मित्र डीके सिंधे के साथ आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का यहाँ पर विशेष आयोजन किए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि डीके सिंधे आज के इस कार्यक्रम में आपको कैसी जानकारियाँ देते हैं जो आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। मित्रों, अगर स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी हुई सवालों को अपने नज़रअंदाज करते रहेंगे तो निस्संदेह आपके आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः अपने स्वास्थ्य को निश्चिंत रह करके समय रहते ही ध्यान दें और स्वास्थ्य की हमेशा केयर करें। कितनी हसीन प्राकृतिक संरचना है जो मनुष्य जीवन से परे है। आपको बता देना चाहते हैं कि यह दूधनी तालाब है जो कोसों मील की दूरी में सिमटा हुआ यह हंसी वादिया है, जहाँ पर लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पर्यटक आते हैं। यह गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का समीपवर्ती विस्तार है। नमस्कार दर्शक मित्रों, हर बार की तरफ हम इस बार भी आपको लेके आए हैं आपके बीच स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जुड़े हुए सवाल और सवालों के उत्तर देंगे। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर डीके सिंधे जो आयुर्वेदिक दवा के विशेषज्ञ हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस युग में, आज के इस इन्वायरमेंट में मनुष्य का जीवन और उससे जुड़े हुए सवालात क्या हैं। और सूरत भूमि की स्वास्थ्य सेवा सर्विस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, दिवाली के बाद पुनः आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर जीवन में सब कुछ है लेकिन अगर आपके पास आपका निजी स्वास्थ्य नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं। ऐसे में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में क्या सुधार लाएं, क्या बदलाव लाए जिससे हमारा सेहत और स्वास्थ्य सुधरता रहे और अच्छा रहे, हमें कम से कम दवाइयों की लेने की ज़रूरत पड़े। ऐसे में हमारे बीच मौजूद है आयुर्वेदिक दवा के विशेषज्ञ और डॉक्टर जो अनेक चमत्कारिक कार्य भी इस समय कर रहे हैं। इनके हाथ में जो कला है और चमत्कार है जिसको छूते ही मरीज ठीक हो जा रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब किस प्रकार से दवाइयों के बारे में बताते हैं, अपने जीवन शैली में क्या सुधार लाने की बात बताने की कोशिश करेंगे आज, जिससे आप सभी का जीवन स्वस्थ और सुरक्षित हो और आप आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका सूरत भूमि में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम इस समय मौजूद हूँ दूधनी में, दादरा नगर हवेली में। बताइए किस प्रकार से मनुष्य जीवन को इस समय स्वस्थ रखा जा सके। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा सर। सबसे पहले तो हमेशा की तरह आज भी यही बताना चाहूँगा, जीवन शैली में सुबह सबसे जल्दी उठना है अपने को। मॉर्निंग वॉक में उठते ही आपको मॉर्निंग वॉक करना है और उससे पहले आपको 1 से 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश होना है, फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक जाना है, थोड़ा सा टहलना है और हरी घास पे चलना है और ज़मीन से संपर्क में आना है। डॉक्टर साहब, इस समय काफ़ी लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक बीमारियां इस समय व्याप्त हो गई हैं और ऐसा आपके हाथ में जादू है या कला है, चमत्कार है कि जिसको छूते हैं बहुत जल्द ठीक हो जाता है। मालिश करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं साइटिका के, गठिया के, बगैर उसके बारे में क्या है आप उस पूरा बताइए। क्या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं ज़्यादा, इसके बीमार क्यों हो ज़्यादा हो रहे हैं लोग। इसमें सबसे पहले तो सर आजकल ज़मीन के संपर्क में नहीं आ रहे लोग, सबसे पहले तो यही है। और आजकल क्या हो रहा है, हम घरें बांधे, अच्छी अच्छी घरें बांधे, मकान बांधे, हमेशा फर्श पे चल रहे या फर्श पे रहते, ज़मीन के संपर्क में नहीं आ रहे। रोड पे भी जाते तो जूता पहनते, सॉक्स पहनते, एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं और सनलाइट में भी, धूप में भी नहीं अपन बैठते। इसी की वजह से क्या हुआ, संधिवात बहुत बड़ा हुआ है शरीर में। अच्छा। इसी की वजह से घुटनों का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, साइटी का पेन हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, आपको शोल्डर पेन हुआ, ये सब बड़ा हुआ है सर। इसके सबसे
रोड बोलेंगे तो चलना है, तो लोग चल ही नहीं रहे, जमीन के संपर्क में ही नहीं आ रहा है, ये इसको नोट कीजिए आप सब। जी तो आप हमें कम से कम जमीन के संपर्क में आना ही आना है, और नहीं आ पा रहे तो फिर एक नया थेरेपी निकाला है डॉक्टर BRC सर ने, आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसको जीरो थेरेपी वर्ल्ड करके उन्होंने नाम दिया है। जी उसमें उन्होंने दिया एक आपको केबल लेना रहता है और एक अर्थिंग पट्टी लेना है कॉपर की, जी और वो जमीन में अपने को वो अर्थिंग पट्टी डाल देनी है, और दूसरा अपने पैर में बांधना रहता है वो, और ऊपर से बांध के आप सोना है। तो सोएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी ये है करंट, उसको करंट है ऑलरेडी, वो 0 वोल्ट थेरेपी बोला है, तो वो 0 हो जाता है। और जहाँ भी दर्द रहेगा तो दर्द भी निकल जाता है। वो मैंने खुद ट्राई किया है, और बहुत से लोग को यूट्यूब चैनल में डॉक्टर BRC सर करके 0 थेरेपी वोल्ट मारें तो पूरा वो डाटा आ जाता है उसमें, गूगल पे भी आता है, यूट्यूब में भी है, आप सब देखिए और वो आप घर पे करके आप स्वस्थ रहिए। क्या मनुष्य जीवन के लिए अर्थिंग का जरूरी होना इतना आवश्यक है? तो नई बार कुछ नई बात सी लग रही है, क्योंकि हम खुद पहली बार सुन रहे हैं कि अर्थिंग की जरूरत पड़ सकती है शरीर के लिए। तो जिस प्रकार से पूरे प्रकृति में अर्थिंग है, वोल्टेज है विद्युत का, हम्म। तो क्या ये मनुष्य जीवन के शारीरिक कारकों में भी आवश्यक है इसका? हाँ सर, अर्थिंग की बहुत जरूरत है। सो अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं कि जो ग्रेविटी जो बोलते हैं, हम्म भाई पेस में जाओ तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, हम्म और जमीन पे आओ तो ग्रेविटी है। हम्म वैसे सेम बात अपने अपने इंसान पे भी लागू होती है। अगर हम जमीन के संपर्क में नहीं, अब जो अभी सीधा अगर किसको आपको उसको ट्रायल लाना है, आपको खुद को अगर महसूस करना है, तो 2 दिन खाली बिना चप्पल पहने आप घास पे चलो। जैसे आप आधा 1 घंटा घास पे चल के आते हैं तो आपके आंखों में इतना ठंडक आएगा, हम्म आप खुद महसूस करेंगे। जैसे ओस की बूंद डाले ना, जैसे कोई ड्रॉप डाला, ऐसे आंखें एकदम ठंडी हो जाएगी। एक आप ट्रायल कीजिए। हम्म और रही दूसरी बात, जिस भी भाई बहन को शुगर अगर हो, हम्म उनको क्या करना है, ट्रायल करो। आप खाली खाली घर पे ट्रायल करके देखो ऐसा होता है कि नहीं। आपको करना है क्या है, आधा केजी करेला लाना है, हम्म एक थोड़ा सा 1 पाव केजी नीम का पत्ता लाना है, हम्म दोनों को ग्राइंड करके पीस के एक परत में डालना है, एक बड़े से टोप में डाल लो। परत में डाल के क्या करना है आपको, ऐसा ऐसा आपको चलना है, उसमें मलना है उसको। हम्म कितना, 15 से 20 मिनट। हम्म 15-20 मिनट में आपको क्या होगा, वो जो कड़वाहट है ना पूरा, हम्म तो आपके जीभ तक आएगा। हम्म जैसे जीभ तक आता है तो समझ लीजिए कि आपका शुगर लेवल डाउन होना चालू हो जाएगा। अच्छा तो 15 मिनट के बाद फिर और आपको 5 मिनट करना रहता है। ऐसा अगर आप कंपलसरी करते हैं तो आपका शुगर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जाता है। अच्छा और उसके साथ साथ मेन है आपका रूटीन, खान पान भी इम्पोर्टेंट है। मेन तो खान पान सुधार जब लाएंगे तभी बीमारी पे अपन मात दे सकते हैं सर। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, दवा तो खाते जा रहे हैं मगर हम रूटीन में और दिनचर्या में बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे। तो सबसे पहले बीमारी कोई भी हो, अपनी दिनचर्या चेंज करो। हम्म दिनचर्या जैसे चेंज करेंगे तो वो बीमारी अपने आप ठीक होती है सर। तो अब तक कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी आप इलाज कर रहे हैं, साइटी का है, और और किस प्रकार की बीमारियों का आप ऐसा इलाज कर रहे हैं जो सटीक निदान आपके जरिए किया जा रहा है? क्या है उसके बारे में बताइएगा। आयुर्वेदिक में तो सर सिर्फ वो बीमारी कैसे, वात पित्त कफ, ये 3 ही रोग जाने जाते हैं। जी बीमारी कोई भी हो, हम्म बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हम आयुर्वेदिक में हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है, आपको पकड़ना है खाली वायु पित्त और कफ। हम्म ये 3 दोष को ही पकड़ के काम करना है, भले बीमारी कोई भी हो। हम्म तो हमारा तो खाली वात बढ़ा है तो वात बोलेगा तो संधिवात में आ जाता है। हम्म फिर उसमें हो जाता है पूरा बॉडी में पेन रहेगा, उनको नींद नहीं आना रहेगा, थकान रहेगा, हम्म तो वो हम वात में पकड़ते हैं। हम्म पित्त का रहेगा तो गैस, एसिडिटी, वो पाचन तंत्र खराब होना, डाइजेस्ट सिस्टम खराब होना, वो सब पित्त में आता है। और कफ में बोलेंगे तो सीने के ऊपर जितने भी रोग है, भले कुछ भी हो, कान के, आँख के, या बाल झड़ रहे आपके, हम्म कुछ भी समस्या हो, वो कफ के होते हैं। हम्म तो कफ में पकड़े जाते हैं। ये 3 दोष को ही पकड़ के काम करना रहता है बस, बाकी कुछ नहीं। एक पेट साफ और ये 3 दोष में से जो दोष बिगड़ा है उसके ऊपर हम दवाई देना रहता है। ऐसा क्या आप जीवन शैली में लोगों के सुधार लाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, चलते चलते अंतिम ये सवाल, जिससे कि उनको जीवन में बीमारियों का सामना न करना पड़े, और बीमारियों का सामना करना पड़े भी तो देसी जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो जाए, और उन्हें महंगी महंगी दवाइयों का उपयोग न करना पड़े, और लॉन्ग टाइम तक बेड पर पड़े रहें और उन्हें परेशानियों का सामना न करें? उसके लिए पूरी दिनचर्या के लिए आप बताइए हमारे दर्शक मित्रों को। सबसे पहला तो सर, किसी भी भाई को कौन सी भी बीमारी हो, जी जैसे कोई XYZ बोलते हैं आपको, आपको एक कैंसर हो गए। हम्म कैंसर हो गया तो आप डरो मत। हम्म कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम्म कैंसर बहुत छोटी बीमारी है। हम्म उससे बड़ा तो बीमारी आप डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया
जैसे ये छोटी छोटी बीमारी लगती, ये सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे यहाँ पे डेंगू की वजह से ज़्यादा मरते हैं। एक छोटा सा मच्छर काटता है तो उसके वजह से लोग हमारे पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंगू की वजह से मरते हैं। तो कैंसर होता है तो कैंसर के लिए तो टेंशन मत लीजिए आप। कैंसर का सरल आसान उपाय है, खाली उसमें हुआ कि आप डर जाते हैं, डरो मत आप। कैंसर हुआ है तो किधर भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए आप। और आजकल क्या गौ माता है आपके घर में किधर भी, उनका खाली थोड़ा सा गोमूत्र और पुराना और हल्दी मिक्स करके भी आप पीते हैं और अच्छे से डेली रूटीन में खान पान चेंज कर दो, कैंसर 3-6 महीने में अच्छा होता है सर। ये मेरा अनुभव रहा है। यहाँ पर देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने कितने सही तरीके से आपके जीवन शैली को सुधार करके अपने जीवन में और बीमारियों से बचने का कितना सही रास्ता बताया। उम्मीद है कि दिवाली की खुशियाँ आप लोग मनाते हुए हर जगह सेलिब्रेट करते नज़र आते होंगे। छुट्टियों का माहौल है, आप सेलिब्रेट अच्छी तरीके से करिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान दें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नमस्कार। नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, इस समय हम मौजूद हूँ दूधनी तालाब दादरा नगर हवेली में, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि यह एक ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, कितना वेरी फाइन लोकेशन है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से लाइटिंग की गई है। पूरे ब्रिज को अत्यंत आकर्षक ढंग से दिखा रहे हैं। आपको देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्राकृतिक छटा है, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर तालाब, विशालकाय तालाब है। इस समय हम मौजूद हूँ दादरा नगर हवेली में, जहाँ का यह ब्रिज है आपको दिखा रहे हैं, दूधनी ब्रिज, जहाँ दोनों तरफ आप ब्रिज के तरफ देख सकते हैं कि विशालकाय तालाब, जिसमें काफ़ी संख्या में पानी रोका गया हुआ, स्टोरेज किया गया है। इस पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। हालांकि ये पूरे 12 मास इसमें पानी रहता है। और विशालकाय ब्रिज को बनाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी। 2-3 या 5-10 गाँवों को यहाँ से वहाँ आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन परेशानियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक विशालकाय सुंदर आकर्षक ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिस पर हम इस समय विराजमान हैं। यूँ तो संध्या काल हो चुका है, अब अंधेरा ढलता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग बोटिंग करते हुए दृश्यमान है, क्योंकि इस ब्रिज के अंदर में काफ़ी संख्या में पर्यटक और सैलानी आते हैं। जो इस समय दिवाली का सीज़न चल रहा है और छुट्टियां मनाने के लिए लोग भारी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी लोग विराजमान हैं और दिखा रहे हैं आपको कि इस समय जो बोटिंग करते हुए लोग विराजमान हैं। सनसेट होता है तो काफ़ी अच्छा दृश्य नदियों में देखने को मिलता है, और इसका नज़ारा इस दूधनी ब्रिज के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज का जो एकदम दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं, कितना पानी के विस्तार में हुआ दिखाई पड़ रहा है।